हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है 2 नवंबर 2025 को है और इसके लिए आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो है काफ़ी डिमांड आ रही थी कि जो इंग्लिश मीडियम के अंदर ये कोर्स जो स्टार्ट किया जाए, और इसी के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और अभी तक जो है मैं RS के जो स्टूडेंट्स हैं और नेट JRF के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे पढ़ा रहा था। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो है आप यूट्यूब पे मेरे नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में जो क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी की वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही कंसाइज वे के अंदर जो RSM SSB है उसने जो सिलेबस है वो यहाँ पर हमको दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो सिलेबस को आप देखें तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का वो है पोजीशन एंड एक्सटेंट, है ना। ऑलरेडी मैं सिलेबस और स्ट्रैटेजी जो है इसी चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप जो है वो क्लास आपने देख ली होगी। यहाँ पर सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल बेसिक्स के साथ स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी कोई फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए उसको भी समझ में आ सके। आगे जाते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्लासेस के अंदर तो और जो टोटल जो डिफ़िकल्टी लेवल मान लीजिए थोड़ा सा या थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो है बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये पूरा वर्ल्ड मैं इसलिए लेके आया हूँ कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी राजस्थान की पोजीशन हम देख सकें और साथ ही साथ फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे। देखिए, पूरा जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स, फॉर एग्जांपल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आपका जो इस तरीके से जो है डिवाइडेड है। और ओशंस के अंदर है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन। तो इस तरीके से ये पूरा डिवाइडेड है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ इमेजनरी लाइन्स होती है ना, आप लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानते ही होंगे, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो ये इस तरीके से मेन जो लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमें दिखाई देते हैं जो हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं पूरे अर्थ को। फॉर एग्जांपल ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। ये पूरे वर्ल्ड को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, आफ्टर दैट ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन जो करती है ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। अब देखिए, डायरेक्शन आपको पता होगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं इस लाइन को देखूं, इस लाइन को एक बार आप इग्नोर करके यदि सिंपल इस 0 डिग्री इक्वेटर की हम बात करते हैं तो उससे 2 हेमिस्फेयर के अंदर पूरा वर्ल्ड जो है डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फेयर। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ पर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राजस्थान भी ऑब्वियसली जब उसी का पार्ट है तो उसी हेमिस्फेयर में है। और जब मैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में दिखाई दे रहा है। तो according to latitude, India is located in the northern hemisphere and according to longitude, India is located in the eastern hemisphere। और यही जो है राजस्थान के ऊपर भी अप्लाई होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो पोजीशन एंड एक्सटेंट राजस्थान की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए, राजस्थान की जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा स्टेट। और 1 by 1 में इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बात इसकी हम करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा राजस्थान। अब इस राजस्थान की जो लोकेशन है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे, राजस्थान। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान देखें कि राजस्थान जो है इंडिया में कहाँ पर है और उसके बाद उसकी जो लोकेशन है। अभी मैंने आपको बात की कि हमारे यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और 2 और है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी 4 हेमिस्फेयर है। और इंडिया जो है वो इस जगह पे लोकेटेड है 0 डिग्री से ऊपर, और ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्टर्न साइड में। सो यहाँ पर जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। और राजस्थान जो है इंडिया का पार्ट है तो ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होगा यदि पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, राइट। अब बात हम करते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको जानने से पहले इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम राजस्थान के ऊपर आएंगे तो कंपैरेटिवली आप वहां पर पता कर सकते हैं। ओके, सो 8 डिग्री 4 मिनट्स, आपको पता है 0 डिग्री नीचे है, 0 से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड से इंडिया का मेनलैंड स्टार्ट होता है, और जो अंडमान निकोबार है वो होता है 6 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट, है ना, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा मेनलैंड स्टार्ट होता है, आइलैंड को छोड़ के जो मेनलैंड है। और यहाँ पर आपको कैप कोमोरिन दिखता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। अब यहाँ से स्टार्ट होके और जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर। ये है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूरे इंडिया का। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूँ तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 5 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और वो इंदिरा कोल है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि लेह लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, इसलिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखा है। अब देखिए टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए मैंने ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और इधर भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि गुहार, मोती, कच्छ, गुजरात के पास से स्टार्ट होता है, राजस्थान से नहीं, है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है तो इंडिया जो स्टार्ट होता है फ्रॉम गुजरात। उसके बाद लास्ट जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो कि किबिथु करके एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का। ओके, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी। अब इसी को मैं अप्लाई करूं राजस्थान के ऊपर, जो ये राजस्थान आपको दिख रहा है इस साइड में, है ना। अब राजस्थान की लोकेशन और उसके बाद उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन देखेंगे। राजस्थान की लोकेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। किधर है? नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंदर, क्योंकि देखिए आप इधर हाफ कर लें तो ये नॉर्दर्न उसमें पार्ट में आ गया, और इधर की तरफ देखेंगे तो ये वेस्टर्न पार्ट में आ गया, तो नॉर्थ वेस्टर्न। आसपास के जो स्टेट्स हैं जहां से बाउंड्री शेयर करता है हमारा, वो है ऊपर पंजाब, आफ्टर दैट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये 5 जो स्टेट्स है 1 2 3 4 5, ये हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। कितनी करते हैं वो मैं आगे बात बताऊंगा आपको। आफ्टर दैट ये आपके साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो कितनी करता है उसके बाद में बात करूंगा। और सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो एक लाइन बताई थी, रेडक्लिफ लाइन, वो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री को बोलते हैं। अब राजस्थान का एक्सटेंशन हम देख लेते हैं। राजस्थान का जो एक्सटेंशन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे जो लेंथ है राजस्थान की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो है 826 किलोमीटर, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 869 किलोमीटर है। तो ये फैक्चुअल डेटा आप याद कर लीजिएगा, 826 किलोमीटर और ये है 869, यानी कि हमारा जो नॉर्थ साउथ से ज़्यादा ईस्ट वेस्ट वाला जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर ये आपको दिखता है। अब देखिए आते हैं हम, जैसे हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा था, वैसे ही हम देखते हैं राजस्थान का। डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, उससे जस्ट नीचे 23 डिग्री एंड 50 मिनट से नीचे क्या है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, और उसके बाद कहाँ जाता है तो 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो ये 23 डिग्री 03 टू 30 डिग्री 12 मिनट तक जा रहा है। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर लेता हूँ, तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इंडिया कहाँ से हो रहा था और राजस्थान कहाँ से हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कितना इसमें डिफरेंस है। जब आप कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से ये आ रहा है ना। अब देखें, जैसे मैंने इंडिया की बात की थी, तो इंडिया आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया को इस तरीके से कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हुआ था इंडिया, और राजस्थान देखिए, राजस्थान की बाउंड्री ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो राजस्थान जो है 68 डिग्री 7 मिनट से आगे की तरफ चलेंगे हम, तब आएगा। तो यहाँ पर जो है राजस्थान कहाँ पर आ रहा है, तो यह राजस्थान आ रहा है 69 डिग्री 30 मिनट से। अब ये है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जहाँ से स्टार्ट होता है, और 78 डिग्री 17 मिनट जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक जा रहा है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको दिख रहा है इसका, फ्रॉम 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उसमें से एक स्टेट हमारा भी है ना। 8 स्टेट से जाती है, वो इंडियन ज्योग्राफी की बात है और वो वहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर से जाती है। राजस्थान में भी कहाँ से जाती है, तो फ्रॉम डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से जाती है
यहाँ पर। अब देखिए एक बार एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, जैसे हमने इंडिया की बात की कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो है इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर है। सबसे सदर्न मोस्ट यदि हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आता है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के ऊपर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर। और मेनलैंड की बात करें तो कैप कोमोरिन बताया मैंने। सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो है गुहार मोती कच्छ गुजरात के अंदर है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है किबिथु विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। तो वैसे ही राजस्थान का भी आपको सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट आपको जो एरिया है, विलेज है, वो आपको पता होना चाहिए क्या है वो। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 41 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, 41 है। मुख्यमंत्री जो है हमारे चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी, उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि 41 जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हो गए हैं। आप पहले 33 थे, फिर बीच में जो है अराउंड 50 कर दिए गए, लेकिन अब वापस अभी कितने हैं, 41 है। और 41 कौन कौन से हैं वो भी आप देखें, उसके बाद में कौन कौन से यहाँ पे विलेज है वो भी बताऊंगा। देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, याद होना चाहिए ना। ये जो आपकी PDF है वो एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आराम से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इसके अलावा जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कोचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब ये जो हमको डिस्ट्रिक्ट है 1 बाय 1 सारे ही बता देता हूँ। कोटपुतली, बहरोड़, खेरतल, तेजारा, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और इधर की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पर टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, है ना। तो ये जो सारे आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं ये हमारे 41 डिस्ट्रिक्ट्स है। जो लेटेस्ट हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनका जो काउंट है वो ये है। अब जो नए बने थे वो कौन कौन से थे, तो पुराना 33 डिस्ट्रिक्ट का था, जिसमें नए जो है वो कोटपुतली, बहरोड़ था, खेरतल, तेजारा था, ऑलमोस्ट अलवर से अलग हुए हैं, भरतपुर से अलग हुआ, डीग यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे सलुम्बुर लगभग उदयपुर से जो ऑलमोस्ट अलग हुआ था। इधर की तरफ आपको बाड़मेर से अलग हुआ, बालोतरा दिख रहा है, जोधपुर से अलग हुआ, फड़ोदी दिख रहा है, और नागौर से अलग हुआ, डीडवाना, कुचामन दिख रहा है। अब आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि शेखावाटी एरिया किसको कहते हैं, वागड़ किसको कहते हैं, और इसके अलावा जो है ढूंढ एरिया किसको कह रहे हैं, मेवाड़ किसको कह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, वरना हम बात इसकी करने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ से 23°03' नॉर्दर्न लेटीट्यूड स्टार्ट होता है बांसवाड़ा से, वहाँ पर एक विलेज है बोरकुंड विलेज, जो कि सबसे सदर्न मोस्ट है। याद कैसे करेंगे भाई, कुंड है ना, बोरकुंड। तो यहाँ पर आपको पता है कि बोरवेल और कुंड मतलब एक तरीके से वेल को कह दिया जाता है राजस्थान के अंदर, तो वो डीप होता है, सबसे नीचे होता है। ओके, तो याद कर सकते हैं कि बोरकुंड विलेज बांसवाड़ा यहाँ से स्टार्ट है। और कोना, एकदम कोना कौन सा है, ऊपर का कोना कौन सा है, तो कोना विलेज श्री गंगानगर का है। 13°12' के ऊपर जो आ रहा है यहाँ पे श्री गंगानगर के अंदर, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है राजस्थान का वो है सिलाना विलेज धौलपुर का, सिलाना विलेज धौलपुर का। ओके, और सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कटरा विलेज जैसलमेर का, यहाँ पर आपको दिख रहा है कटरा विलेज। तो ये यहाँ पर सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो गया। ओके, वेस्टर्न मोस्ट। तो यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट, ये सारी आपने लाइन देख ली। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से पास हो रही है, ये भी बात आपने समझ ली होगी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको तो मैप के थ्रू आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा, बार बार इनको देखना होगा। खाली मैप के अंदर मैं आपको ये खाली मैप प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा कि किस तरीके से आप जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, याद होना चाहिए। अब चलिए बात हम करें आगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करनी होगी कि हमारी जो बाउंड्री है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, है ना। कौन सी कंट्री, पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब ये 1070 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री है जो लगती है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के भी कौन कौन से प्रोविंस से लगती है उसकी बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे चारों तरफ कौन कौन है। देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन खींची बाड़मेर के पास में, एक मैंने खींची श्री गंगानगर के पास में, ठीक है। अब ये इधर की तरफ आप देखेंगे तो पूरा पाकिस्तान आपको दिख रहा है। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो लाइन है इंटरनेशनल लाइन, जो कि कहते हैं उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ओके, क्योंकि वो उधर की तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था। अब वो बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान है।
अब यहाँ पर हमारे जो स्टेट्स हैं आसपास में, ऊपर की तरफ देखिए पंजाब लग रहा है, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ हरियाणा लग रहा है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात, है ना, इस तरीके से पूरा है। अब ये जो पूरी जगह है यहाँ पर पाकिस्तान के पास में, और यहाँ पर अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब भी बात करेंगे। अब देखिए कौन कौन से हैं। देखिए हमारी जो हम टोटल बाउंड्री देखें, टोटल बाउंड्री देखते हैं कितना है, तो 5920 किलोमीटर, 5920 क्या टोटल, फ्रॉम दिस साइड टू टोटल दिस साइड तक, पूरा चारों तरफ का है ना, 5920। It is divided into two parts, the international boundary and the interstate boundary, international and interstate. International boundary है 1070 किलोमीटर, that is called the Radcliffe line, okay, and states के साथ में 4850 किलोमीटर, 4850, जिसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सबसे स्मॉलेस्ट लगती है पंजाब के साथ अराउंड 89 किलोमीटर, और सबसे लार्जेस्ट लगती है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ स्टेट पंजाब, and largest boundary with the state is Madhya Pradesh with 1600 kilometer. So Punjab 89 kilometer, Haryana 1262 kilometer, Uttar Pradesh 877 kilometer, Madhya Pradesh 1600 kilometer. After that Gujarat 1022 kilometer एंड पाकिस्तान 1070 किलोमीटर। ओके, सो टोटल हम काउंट करेंगे इन सब का तो आता है 4850 और पाकिस्तान का है 1070, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगी टोटल बाउंड्री, और वो टोटल बाउंड्री है 5920 किलोमीटर, टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। क्लियर है? तो यहाँ पे एक फैक्चुअल डेटा आ गया कि जो है पंजाब के साथ सबसे छोटी और मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो राजस्थान की पोजीशन और एक्सटेंट को हम वन बाय वन देख ही रहे हैं, तो एरिया भी हमें पता होना चाहिए। एरिया क्या एरिया है राजस्थान का, याद होना चाहिए। पॉपुलेशन चेंज हो सकती है बट एरिया चेंज नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट एरिया सेम ही रहता है ना, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि बहुत कम हुआ है कि इस तरीके से कुछ स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुआ, वैसा अभी हमारे राजस्थान के साथ सीन नहीं है। हाँ, राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स जो है ज़्यादा कम हो रहे हैं वो चलता है, लेकिन पूरे स्टेट का एरिया में कहीं ज़्यादा कमी नहीं आई है, सेम रहा है। और इंडिया का भी सेम रहता है, आपको पता है। तो एरिया ऑफ इंडिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। पहले हमें इंडिया का पता होना चाहिए कितना है, तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब आती है बात राजस्थान की, तो राजस्थान की है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 10% समथिंग है। कितना है तो एग्जैक्ट देखें तो 10.4% है। कितना तो 10.41% जो है हमारा, ये क्या है, पूरा का पूरा एरिया है इंडिया के एरिया के उसके अंदर। ओके, और इसका माइल्स में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर तो है आपका किलोमीटर्स के अंदर, और माइल्स के अंदर है 1,32,139 स्क्वायर माइल के अंदर। तो ये दोनों ही आपको पता हो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। और लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, नंबर 1 जो स्टेट है एरिया में वो है हमारा राजस्थान विथ 10.4% ऑफ ऑल एरिया ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो बात हम करते हैं एरिया के बाद में कि शेप ऑफ राजस्थान। एक पर्सन है, एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने टी.एच. हैंडले के अकॉर्डिंग रोहम्बस टाइप का है। ये कैसा है? रोहम्बस टाइप का है, या फिर हम कहें काइट शेप है, या इरेगुलर रोम्बॉइड करके है। आप देख सकते हैं काइट शेप आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। मान लीजिए ये वाला पोर्शन थोड़ा इधर होता तो पूरा काइट ही बन जाता। ओके, और इरेगुलर आपको रोम्बॉइड टाइप में दिख रहा है, तो ये पूरा इस तरीके की जो लोकेशन है, वो जो शेप है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे राजस्थान की। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का मैप मुझे सबसे बढ़िया लगता है, और इंडिया के मैप में सबसे बढ़िया लगता है हमारे राजस्थान का मैप, जो जिसकी कोई एक शेप है। ओके, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए श्रीलंका है, तो वहाँ के जो टीचर्स होते होंगे बोलते होंगे श्रीलंका बनाओ, तो कितना जल्दी बना देते होंगे ना वहाँ के स्टूडेंट। लेकिन यदि हमारे इंडिया को बनाना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ऐसा डिज़ाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा इंडिया का मैप। सेम राजस्थान भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो खैर हमारा तो मेंस इसमें है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस है, तो आराम से वहाँ पे तो बनवाएंगे तो है नहीं आपसे, लेकिन हाँ हमें आना चाहिए ये। अब बात करें हम नेक्स्ट,
तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि राजस्थान के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में आप चीज़ नोटिस करेंगे, चित्तौड़गढ़ जो है वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल इधर की तरफ भी और यहाँ पर भी है ना, 2 पार्ट्स के अंदर चित्तौड़गढ़ आपको दिख रहा है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो शेखावाटी एरिया है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि शेखावाटी जो एरिया है वो कौन से है, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर को क्या कहते हैं, शेखावाटी। और मेवाड़ किसको कह रहे हैं, तो ये जो उदयपुर, सलुम्बर और ये जो नीचे आसपास राजसमंद, ये जो सारे एरिया हैं वो आप हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो मेवाड़ इसको बोलते हैं। और हाड़ौती किसको कहते हैं, हाड़ौती, हाड़ा जो डायनेस्टी थी जहाँ पर, तो वो है आपका कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़, इसको हाड़ौती कहते हैं। ओके, और इस तरीके से अलग अलग इनके नाम हैं, जो हिस्टोरिकल नेम है, कुछ ज्योग्राफिकल नेम है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम आता है वागड़। ओके, सो वागड़ कहते हैं हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा के एरिया को, मेनली डूंगरपुर वाले को। और एक कहते हैं कांठल, ठीक है, तो कांठल जो कह रहे हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले एरिया को। यहाँ माही रिवर फ्लो करती है, तो जो रिवर वाला चैप्टर होगा उसमें हम रिवर्स देखेंगे कि कहाँ पर जो है कौन सी रिवर फ्लो करती है। साथ ही साथ में चंबल रिवर हमारे यहाँ फ्लो करती है, जो कि बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो आगे आने वाले चैप्टर्स है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन को बहुत अच्छे से करेंगे, जिसके अंदर जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें डेजर्ट आपको दिखता है, अरावली आपको मिलता है बीच में, और इस तरीके से यहाँ पे हाड़ौती का जो प्लेट्यू है वो दिख रहा है, और ईस्टर्न प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं तो वो सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हुई। अब बात हम करें कि राजस्थान के अंदर जो अभी हम जो इंटरनेशनल बाउंड्री देख रहे थे, तो उसी के अंदर और थोड़ा डीप जाते हैं कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं उनके यहाँ प्रोविंस बोलते हैं, बात एक ही ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर पंजाब प्रोविंस है, एक हमारे यहाँ भी पंजाब है, एक उनके यहाँ भी सेम नाम से है ना, सेम नाम से उनके यहाँ हैदराबाद भी है, सेम नाम से उनके यहाँ पंजाब भी है। तो पंजाब प्रोविंस है और दूसरा है सिंध प्रोविंस। अब उनके कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कौन सा जो एरिया है वो हमारे राजस्थान के टच कर रहा है, तो उसकी बात हम करें तो पंजाब प्रोविंस से बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये 3 जगह हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और पाकिस्तान से लग रहे हैं सिंध प्रोविंस से घोटकी, शुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट एंड थारपारकर। ये यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पंजाब और सिंध। तो सिंपली क्वेश्चन आ जाएगी पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस जो है राजस्थान से टच करते हैं, सो दैट इज द पंजाब प्रोविंस एंड द सिंध प्रोविंस। और उनके भी कौन कौन से एरिया, तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान, इधर है घोटकी, शुकुर, खेरपुर, संगर एंड उमरकोट एंड थारपारकर। और हमारे राजस्थान के कौन कौन से कर रहे हैं, तो इधर की तरफ आप देख रहे हैं बाड़मेर। बाड़मेर जो है इंटर स्टेट बाउंड्री भी है इसके अंदर, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है बाड़मेर की, बिकॉज यहाँ पर एक जगह है बाखाशर, उसके पास से इधर की तरफ जो है पाकिस्तान है, इधर की तरफ जो है हमारा गुजरात है, इधर की तरफ नीचे गुजरात। अब यहाँ पर देखें तो श्री गंगानगर में भी इसी तरीके से पंजाब के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और हमारे जो पंजाब है उसके साथ में, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, हिंदूमल कोट नाम की जो जगह है वहाँ से। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात से लगते हैं वो कौन से हो गए, तो जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ तक क्या है गुजरात है, इस जगह तक। इसके बाद बांसवाड़ा गुजरात के भी लगता है और एमपी के भी लगता है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, इधर कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक जो है पूरा का पूरा किससे टच कर रहा है, तो एमपी से टच कर रहा है, जो कि हमने इस मैप में भी देखा है यहाँ तक, ठीक है, एमपी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भरतपुर, डीग वाला उत्तर प्रदेश को लग रहा है थोड़ा, धौलपुर वाला एरिया। इसके बाद खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ हरियाणा से टच कर रहे हैं, और यहाँ पे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर पंजाब से टच कर रहे हैं। तो ये पूरा हमें आइडिया होना चाहिए मैप के ऊपर कि कौन सा कहाँ पर एरिया है, तो यही तो लोकेशन है, यही तो पोजीशन है। तो पहला जो चैप्टर है लेव असिस्टेंट का वो है पोजीशन और उसकी जो लोकेशन, तो उसमें सब कुछ पता हो हमें कि राजस्थान का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, राजस्थान इंडिया में कहाँ पर है, कौन सा स्टेट उसके पास में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट उससे टच हो रहे हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है। तो पूरी बात ये जो होती है वो है लोकेशनल एक्सटेंट की, जहाँ पर ये सब कुछ होता है, और कितने किलोमीटर्स का है, बाउंड्री कितनी है, शेप क्या है, ये सारी बात जो है इस चैप्टर के अंदर आती है। तो ये जो क्लासेस हैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी मिलती रहेगी, और जहाँ पर आपको ई बुक्स
या फिर जो पैनल पीडीएफ है, ये जो सारी जो मैं पैनल के ऊपर बना रहा हूँ उसकी पीडीएफ आप कर सकें और बार बार उन वीडियोस को आप देख सकें, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली जो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जियोग्राफी गेटवे। ओके, जियोग्राफी गेटवे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैंने ये सारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई, है ना, यानी कि 14 जुलाई से जो है स्टार्ट हो चुकी है ये क्लासेस। आराम से आप इसको ले सकते हैं। 9462311088, कोई भी डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर डाल दीजिए व्हाट्सअप पे, नहीं तो कॉल कर लीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा यहाँ पे। जियोग्राफी गेटवे आप सीधा, इसका जो लिंक है वो मैं अपने बायो में दे दिया है चैनल के, वहाँ पे आप जाके इसको क्लिक कर लीजिए और जो आपका सिलेबस है ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको पैनल पीडीएफ जो ये वाला एक कॉलम है लैब असिस्टेंट वाला, वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेगी, ओरिएंटेशन मिलेगा जिसमें सिलेबस डिस्कशन है, फिर यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी और जो आपका जो पोर्शन है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट वहाँ पे मिलने वाला है। लाइव क्लासेस चलेगी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर मैंने 2499 के अंदर आपको ये दे दिया है। आराम से हमारा जो है रहेगा कि 15th ऑफ अक्टूबर तक हम कोर्स पूरा करवा दें आपका, जिसके बाद में आप साथ साथ तो रिवीजन कर ही रहे हैं और 10-15 दिन और रिवीजन करके आप कर सकते हैं। और एक और बात कि यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर एड ऑन मिलने वाला है, तो देखिए एक तो होगा आपका जितना जो ई बुक्स है ना, तो ई बुक्स को यहाँ पे एक होगा आपका जो पैनल पीडीएफ्स है ना, पैनल पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी। ई बुक्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और एमसीक्यूज मिलेगी। अब ये क्लासेस किसके लिए, जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो दे रहे हैं एग्जाम। ओके, तो ये यहाँ पर है, क्वालिफिकेशन वगैरह सबको मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके सिलेबस और स्ट्रेटजी वाले एग्जाम जो आपके वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर आपको आराम से इसके अंदर जो है क्लासेस आप ले सकते हैं और बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए आगे जाके आप एक बार लैब असिस्टेंट बन जाइए और बहुत टाइम मिलता है कि साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आरएस की तैयारी कर सकते हैं। आपका जो बड़ा गोल है ना आफ्टर ग्रेजुएशन आरएस, तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहाँ भी राजस्थान ज्योग्राफी आती है, वहाँ भी ज्योग्राफी थोड़ी कम आती है इससे, लेकिन आती है, मतलब थोड़ा सिलेबस अलग है हल्का सा, लेकिन एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, तो वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये एग्ज़ाम को छोटा मत समझिए, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है। इसके अंदर आप एकदम कंसाइज वे में, टाइम कम है तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, ताकि आप जो है आरएस का भी एग्ज़ाम नौकरी लगने के साथ साथ कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये नौकरी भी बहुत बढ़िया है, आराम से शांति वाली नौकरी है, मस्त करते रहिए, साथ साथ में और पढ़ाई करके आरएस और आईएएस वाला एग्ज़ाम भी आगे जाके आप फाइट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस रिगार्डिंग। और भी कोई डाउट है तो फ़ोन उठाइए और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए। मे बी मैं फ़ोन यदि मान लो किसी टाइम पे क्लास में बिजी हूँ, नहीं उठा पाऊँ, तो आप व्हाट्सअप पे आपकी क्वेरी जो है डाल दीजिए, वहाँ पे मैं उसको ज़रूर शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।